हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज है और आज बात करनी है जीबी में होने वाले एक मैसिव एहतजाज के बारे में, जहाँ पे बड़े पैमाने पर जो है जीबी में एहतजाज किया जा रहा है। आज से कुछ दिनों कबल भी मैंने इसके ऊपर वीलॉग किया था और जो एहतजाज तब था वो आज भी मौजूद है। और हठधर्मी और फसायत का ये आलम है कि पाकिस्तान मीडिया अभी तक इसको कवर नहीं कर रहा और इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महरूमियाँ पैदा होती हैं, क्योंकि शायद हमने इस्लामाबाद से बाहर 1 यूनिट के क़याम के बाद देखा ही नहीं, या उससे पहले भी, कि शायद कोई और लोग भी इस दुनिया में बसते हैं, वो बलूचिस्तान के लोग हों, वो जीबी के लोग हों, या वो दीगर इलाकों में जिसमें आपका इंटीरियर सिंध आ जाता है वहाँ के लोग हों, या जनूबी पंजाब की साइड के लोग हों, उनके मसाइल क्या हैं। तो हम अमूमन जीबी को, जैसे मैंने पहले बात की थी, हम सिर्फ एक सियाहती मरकज़ समझते हैं। वहाँ पे उनकी तारीख को, वहाँ पे लोगों के रोज़गार की फ़राहमी या तालीम की फ़राहमी या उनके सेहत की फ़राहमी के हवाले से कोई इकदामात जो है वो हमारी जानिब से नहीं किए जाते। वैसे कहने को तो जो रेज़ोल्यूशन है यूएनसीआईपी की, उसके तहत तो पाकिस्तान का हिस्सा है डोगरा राज 1948 के बाद से गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन उनकी महरूमियत क्या। आज इस वीडियो में बात करनी है एक और उभरती शख्सियत जो है वो असलम इनकलाबी के नाम से जो है वो सामने आई है। और ये असलम इनकलाबी कौन है जीबी के अंदर, और इतनी कुछ लोगों का जो मेरा वहाँ पे बात हुई कुछ लोगों से, वो उनका तो ये भी कहना है कि असलम इनकलाबी जो है वो आने वाले वक्तों का मंजूर पश्तीन है गिलगित बल्तिस्तान का। उनकी कुछ तकरीर हैं, वो भी आपसे शेयर करनी है। लेकिन असल में बैकग्राउंड है क्या इस एहतजाज का और इशू क्या है। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये एहतजाज सिर्फ महदूद था गंदम सब्सिडी तक, लेकिन उसके बाद जो उनकी अवामी एक्शन कमेटी है, उन्होंने 15 नकाती चार्टर्ड ऑफ डिमांड दी है। यानी ये महरूमियाँ हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जिनको असर नो जो है वो हल करने की ज़रूरत है। चार्टर ऑफ डिमांड पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि बड़े पैमाने पर जो है वो गंदम के हवाले से, गंदम की सब्सिडी ख़त्म करने के लिए के ऊपर जो है वो एहतजाज हो रहा है। और कमोपेश जो इंटरनेट सर्विस है वो बंद कर दी गई है इस एहतजाज के पेश नज़र। नेशनल मीडिया के ऊपर इसकी कवरेज बिल्कुल नहीं है। इसकी पस मंज़र क्या है ये भी आपको बता दें। 1970 के करीब पहला जो है अवामी तहरीक जो है जीबी में उठी थी, जिसमें एफसीआर जो कानून है, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन का जो कानून है, उसको कलअदम करार देने के लिए तहरीक थी। और इंतहाई कामयाब और मौसर कंपेन जो है वो ये अवामी तहरीक थी और ये भरपूर कामयाब हुई थी। और इसके बाद से जीबी के अंदर सियासी सरगर्मियों का जो है वो आगाज़ हो गया था। और इसके बाद भुट्टो ने वहाँ का दौरा किया था, एफसीआर के कानून का खात्मा किया था। और 1972 यानी 1972 के बाद जीबी को 7 मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी दी गई थी, जिनमें पहली चीज़ थी हवाई सफ़र, दूसरी गंदम, तीसरी मिट्टी का तेल, खुश्क दूध था उसमें, खुर्दनी और जो घी है वो था, नमक था। और जीबी के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्कॉलरशिप या सब्सिडी की हम बात करें। लेकिन उसके बाद हमारे जनाब मर्द मुजाहिद, मर्द हक, जिनको ज़ियाउल हक साहब भी कहते हैं, फील्ड मार्शल, पाकिस्तान में बहुत सी बीमारियों के जो मोजिद थे, ज़िया साहब ने इसका 6-7 चीज़ों में जो सब्सिडी थी उसमें से 6 में ये सब्सिडी ख़त्म की और सिर्फ गंदम पे जो है सब्सिडी बरकरार रही थी। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जो है सब्सिडी का ख़ात्मा करने की मुख्तलिफ़ हुकूमतों की जानिब से कोशिश भी की गई। साबिक जो सीएम थे जीबी के, मेहदी शाह साहब, उन्होंने भी कोशिश की कि इसको जो है वो इस सब्सिडी को ख़त्म किया जाए। और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जीबी जो एक स्पेशल स्टेटस पे मौजूद है, मुकम्मल हिस्सा नहीं है पाकिस्तान का, या कोई सूबा नहीं है, उसके ऊपर जो है पाकिस्तानी कवानीन और पाकिस्तानी टैक्सेस भी लागू जो हैं वो किया जाए। जबकि जो यूएन रेजोल्यूशन है उसमें आपने ये एग्रीमेंट किया था कि आप इनको जो है वो सब्सिडी देंगे, इनको चीज़ें जो है मराद जो है वो फ्राहम की जाएंगी, तब उन बेसिस पे आपके साथ आके जुड़ेंगे। उसके बाद होता ये है कि खालिद खुर्शीद के दौर में भी ये कोशिश की जाती है कि इसको जो है ख़त्म किया जाए, लेकिन उसके बावजूद अवामी तहरीक इतनी ज़ोर पकड़ गई कि इसके सब्सिडी का खात्मा ना हो सका। ये आखिरी वो चिराग है, वो दिया है जो बुझने ना पाए गिलगित के लोगों के लिए। शायद वो इसी कोशिश में है, क्योंकि इससे पहले जो है सब तमाम चीज़ें आप उनसे छीन चुके हैं। उसके अलावा जो जीबी की मौजूदा मखलूत हुकूमत है उसने भी सब्सिडी को कम किया है और 150 गुना इजाफा कर दिया है टैक्सेस में और इसकी चीज़ों में। इसके अलावा जो है लाखों लोग जो है नगर से, हुंजा, गज़र और दारेल से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ मार्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले शटर डाउन था, पहिया जाम हड़ताल थी, दुकानें बंद थी। उसके बाद जीबी के अंदर जो है मुसलसल जो है इस हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद, या इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक जो मेट्रो चलती है उसके ऊपर तो 50 से 60 अरब रुपए की सब्सिडी जाती है, लेकिन यहाँ पे एक सूबे के अंदर मौजूद 20 लाख लोगों के लिए 15 अरब की सब्सिडी नहीं है सरकार के पास देने के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पाकिस्तान की तहरीकों में वो तहरीकें कामयाब होती देखी दुनिया में।
वो तहरीकें कामयाब होती हुई देखी है जिसमें मज़दूर निचला तबका जो है जब हिस्सा लेता है और वो जो है जो बगावत का अलम है वो बुलंद करता है, ख़वातीन जब बड़ी तादाद में उसमें हिस्सा लेती हैं, तो पाकिस्तान में शायद वो तहरीकें अब जन्म लेना जो है वो शुरू हो गई हैं। इसमें बड़ी तादाद में मज़दूर तबका, डेली वेजेस पे जो तबका है वो शामिल है, बड़ी तादाद में एहतजाज हो रहा है और इसका जो है गिलगित की तरफ ये एहतजाज जो है वो आए रोज़ बढ़ रहा है और लाखों की तादाद में जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मनफी में हो, मनफी 10-15 में टेम्परेचर हो और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने हक के लिए बाहर निकलें। शायद जीबी वालों में पंजाब और सिंध से पहले जो है वो शऊर उजागर हो गया है। इनकलाब फ्रांस ये वही एग्जाम्पल है जब इनकलाब फ्रांस जो है वो हुआ, तो उस वक्त की मलका जो थी मैरी एंटोनिटी, उन्होंने ये कहा कि अगर लोगों के पास खाने के लिए जो है वो रोटी नहीं है तो वो केक खाएं। ये इनकलाब फ्रांस की बात है और शायद यही रवैया पाकिस्तानी रियासत का है, पाकिस्तानी हुकूमत का और पाकिस्तानी इदारों का है अपने लोगों के साथ कि अगर खाने को रोटी नहीं है तो फिर आप केक खाएं क्योंकि हमारे लिए तो केक अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुतअद्दिद बार नोटिस लिया, अहकाम दिए, चीफ साकिब निसार साहब ने भी अहकाम दिए अपने दौरे में, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक्ट ना हो सका, अमल ना हो सका इन अहकाम के ऊपर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी असलम इनकलाबी की और आपसे इनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो शेयर भी करना है। असलम इनकलाबी वो शख्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में इनकलाबी तहरीक में सबसे ज़्यादा उभर के सामने आ रहे हैं और मैं इनकी पिछले दिनों वीडियोज़ भी देख रहा था जिसमें इन्होंने बात की है कि अब जीबी की जो बात है वो सिर्फ गंदम तक महदूद नहीं है। अब हमें अपना तराना भी चाहिए आज़ाद कश्मीर की तरह, अब हमें अपनी आइन साज असम्बली भी चाहिए आज़ाद कश्मीर की तरह, अब हमें अपना कौमी परचम भी चाहिए, हमें मुकम्मल एक इख्तियारात वाला सदर भी होना चाहिए, एक मुकम्मल इख्तियार वाला वज़ीर आज़म भी यहाँ पे होना चाहिए जैसे आपने आज़ाद कश्मीर में दिया है। उनका ये भी कहना था कि मुतअद्दिद बार जो है हमें बात करने से रोका जाता है, हमारे राइट्स को जो है वो सल्ब किया जाता है और हमसे माइक्स छीने जाते हैं। हमने जो है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर कॉज़ के ऊपर आपने जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान को ईंधन बनाया है या उनको जिस तरह बलि का बकरा बनाया है वो भी सारों के सामने है। ये असलम इनकलाबी, आगे देखते हैं असलम इनकलाबी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर तहरीक उठी और गिरफ्तारी हुई तो सबसे पहले असलम इनकलाबी जो है वो गिरफ्तार होगा जीबी के अंदर से, ये नौजवान जो है। चार्टर ऑफ डिमांड जो है इनका, उसमें गिलगित बल्तिस्तान को की अवाम को हासिल गंदम सब्सिडी 2022 की कीमत पर मुंजमद किया जाए और फ़ी नफ़र माहाना 9 लाख गंदम जो है वो फ़राहम की जाए। गंदम के इशू क्या है वो मैंने आपको बता दिया, इससे कितना बड़ा बहरान इंसानी अलमिया जो है वो पैदा हो सकता है। दूसरा उनका चार्टर ऑफ डिमांड है गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस एक्ट 2023 को फिलफौर कलअदम करार दिया जाए और गिलगित बल्तिस्तान में आए तमाम टैक्सेस का खात्मा किया जाए। मैं पहले भी इस चीज़ के ऊपर बात कर चुका हूँ कि जब उनकी आपकी नेशनल असम्बली में, वफाकी असम्बली में गिलगित बल्तिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं है, उनकी खुद मुख्तार एक असम्बली नहीं है, तो आपके रियासत के कानून के ऊपर आपके टैक्स जो हैं वो किस तरह आयद होते हैं। और वो भी यही बात बार बार कर रहे हैं कि अगर हमारी बाज़ाब्ता कोई नुमाइंदगी मौजूद ही नहीं है और आप एक बिल पास कर देते हैं वफाकी हुकूमत के अंदर, उसको अपोज करने वाला कोई नहीं होता, उस पर बात करने वाला कोई नहीं होता, उस पर हालांकि आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता, तो किस तरह वो कानून या वो बिल जो है हम पे लागू होगा। तीसरी उनकी डिमांड है गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को मसनवी तौर पर पैदा करदा बिजली बुरहान का खात्मा किया जाए और पैदावार में, बिजली पैदावार में इजाफा किया जाए। आप इमेजिन करें कि वो क्या घरों की ज़िंदगी होगी जब 22-22 घंटे जो है लोग बिजली के इंतज़ार में वहाँ गिलगित के बैठे रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनके पास बिजली कब आनी है। हालाँकि इस खित्ते का सबसे बड़ा जो दरिया है, दरियाए सिंध, वो गिलगित बल्तिस्तान से होकर निकलता है। उसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं और ये वही शिकवे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये वही महरूमियाँ आप लोगों में पैदा की हैं हुक्मरानों ने, पाकिस्तान के इदारों ने, जो अब उभर के सामने आ रही है। ये वही महरूमियाँ जो बलोचिस्तान के अंदर आपने पैदा की, जहाँ पे सुई के मकाम के अंदर लोग जो है वो गैस से महरूम है, लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, जबकि सुई की गैस जीएचक्यू तक तो ज़रूर आती है, रावलपिंडी तो ज़रूर आती है, मरी तो ज़रूर आती है, लेकिन वहाँ के मकामी लोगों को नहीं मिलती। यही मुतालबा जो है आज गिलगित बल्तिस्तान के लोग कर रहे हैं कि किस तरह बुरी तरह आपने उनको सबोताज किया है, उनको एक्सप्लॉइट किया है कि उनके ही दरिया के ऊपर आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लगाए हैं और उसी प्रोजेक्ट से उन्हीं को बिजली नहीं मिल रही और वो 22-22 घंटे लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। दूसरी जानिब एनएफसी के तर्ज का मालियाती मुआहदा तय करके गिलगित बल्तिस्तान को उसी तरह अगर आपने टैक्स लागू करने हैं तो फिर इनको एनएफसी 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार भी दिए जाएँ, ये भी उनका एक मुतालबा है। गिलगित बल्तिस्तान रिफॉर्म बिल के ज़रिए तमाम गैर आबाद और बंजर ज़मीनों को 100% अवामी मलकियत करार दिया जाए। एसएसआर का जो कानून है, स्टेट सब्जेक्ट रूल, उसकी बहाली का मुतालबा करें। जबकि डोगरा राज क्योंकि पंजाब के अंदर था और पंजाब से अब जो सल्तनत थी, सिख सल्तनत, वो पंजाब के अंदर थी और डोगरा राज जो है वो वहाँ पे कंट्रोल होता था किस तरह, और खालसा लॉज की बेसिकली ये बात करें कि इसको ख़त्म किया जाए जो ज़िया साहब ने दोबारा बहाल कर दिए थे। उसके अलावा दयामिर भाषा डैम के हवाले से उनके कुछ रिजर्वेशन है
गैर मुकामी अफराद को दिए गए तमाम माइनिंग गैर मुआहदे को मनसूख करके मुकामी अफराद को माइनिंग के मुआहदे जो हैं वो दिए जाएँ ताकि रोज़गार वहाँ पैदा हो। ये वही चीखो पुकार है जो आप करते हैं इंडिया के ऊपर कि जब वो आर्टिकल 370 या 35A का खात्मा करता है और वहाँ के लोगों के हकूक जो है वो सल्ब करता है, स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करता है, तो जीबी का भी स्पेशल स्टेटस जो है वो पाकिस्तान ज़िया दौर के अंदर जो है उस पे कदगन जो है वो बुरी तरह लगा चुका है। इसके अलावा बिलवास्ता बिलावास्ता होटल और ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए ताकि वहाँ पे रोज़गार की जो है वो फ़राहमी बढ़ सके। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहों को परवान चढ़ाने के लिए जो दीगर जदीद तामीराती काम हैं वो किए जाएँ, सर्विसेज़ फ़राहम की जाएँ यहाँ पे। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम किया जाए जो बेसिक नीड है किसी भी मुआशरे को आगे ले जाने के लिए तालीम। गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन के लिए ख़वातीन यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के कदीम शाहराहों और रास्तों को फ़ौरी तौर पर बहाल किया जाए। पीएसडीपी के मंसूबों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी ठेकेदार और बरादरी को ठेका देकर गुर्बत का खात्मा किया जाए और आखिरी उनका जो है गंदम सप्लाई का ठेका सूबाई इदारे नटको को देकर इदारे को खसारे से निकाला जाए बजाय इसके कि इसका तखमीना जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के बाहर से जो है डिसाइड हो। ये 15 मुतालबात थे उनके और मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे इतने इंटेलेक्चुअल्स और शरह ख़वानगी के लिहाज से जीबी एक बेहतरीन इदारा है, लेकिन उन लोगों को अपने ही मुस्तकबिल का नहीं पता। उन लोगों को ये नहीं पता कि कल को हम दहशतगर्दी की नज़र हो जाएँगे या कल को हम सुसाइड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास रोज़गार नहीं है और जो सलूक उसके बाद वो यहाँ आके जब पढ़ने आते हैं तो आप करते हैं वही सलूक है जो आप बलूचिस्तान के तालिब इल्मों के साथ जो है वो करते हैं। आपने उनकी अशिया के ऊपर सब्सिडी ख़त्म कर दी, उनके डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की है। उनके पास यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तालीम का निज़ाम नहीं है, तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के एक स्पेशल स्टेटस पे मौजूद सूबे की जिसको आप दावा करते हैं। आप कश्मीर लेंगे तो क्या कश्मीर वाले सवाल नहीं करेंगे कि आप हमारा भी यही हाल करेंगे जो आज आप जीबी वालों का कर रहे हैं?